उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती अब आने वाली है ना। ये लोग सुनते, ये बातें सुनते सुनते मेरे भाई आप लोगों को 6 साल तो लग ही चुके हैं इसमें, है ना। लेकिन होता क्या है कि लगता है कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन अभी तक चल क्या रहा है, अधियाचन अधियाचन खेला जा रहा है। इस मतलब एक तरीके कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि भाई क्या सच में वैकेंसी आएगी, मतलब एक तरीके से ना लोगों को भरोसा ही नहीं रहा कि अगर वैकेंसी आ भी जाएगी, अगर विज्ञापन जारी भी हो जाएगा तो भरोसा रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चीजें ही कुछ ऐसी हुई हैं, है ना। लास्ट 2 मंथ से देख रहे हैं कि ना अधियाचन अधियाचन खेला जा रहा है। पहले क्या था कि आयोग नहीं बना था, जब से आयोग बन गया है, आयोग बनने के बाद अब चल रहा है क्या, अधियाचन अधियाचन अधियाचन। लेकिन कब तक चलेगा अधियाचन? यूपी शिक्षक भर्ती पद हैं आपके 70,000 प्लस, लगभग लगभग 71,000 के आसपास पद हैं सारे मिला के, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि शिक्षक भर्ती का रास्ता क्या क्लियर हो गया है भाई? रास्ता साफ है क्या? मतलब क्लियरली वैकेंसी आनी ही है क्या? ये कितनी सच्चाई है इसमें, है ना। इस पे नजर डालेंगे। उससे पहले ये न्यूज आप लोगों ने देख रखी होगी, है ना, सुबह से ही आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देख लिया होगा इस न्यूज के बारे में। इस न्यूज में ये था बेसिकली कि भैया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने ना रिक्त पदों का विवरण मांगा है। अब ये वाली बात आप लोग पिछले 2 महीने सुनते आ रहे हैं। इससे पहले भी 4 जनवरी 2025 को रिक्त पदों का जो है अधियाचन मांगा गया था, मतलब विवरणों की भी कितने पद कहाँ कहाँ पे खाली हैं। उसके बाद मतलब 7 दिन का समय दिया गया। एक परफॉर्मा भी जारी हुआ था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था उस दिन भी कि भैया ये कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं वो बता दो उसमें। लेकिन 7 दिन का समय दिया गया, 7 दिन से 3 दिन बीत गए लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ भैया, शिक्षा आयोग को एक और बैठक करनी पड़ गई, है ना। शिक्षा आयोग को एक और मीटिंग करनी पड़ गई जिसमें फिर से बोला है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। निदेशक और उनके प्रतिनिधियों के साथ आयोग की अध्यक्ष ने की है बैठक। मतलब एक बार अध्याचन मांगा, नहीं दिया, इतनी चीजें नौबत आ गई कि अब दोबारा से बैठक करनी पड़ रही है सेम उसी चीज के लिए। अब यहाँ पे एक चीज आप जान लो कि बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। यानी ये बात तो है कि भाई भर्ती तो आनी है। ये बात एकदम पुख्ता है कि 2025 में ही, ये नोट करके रख लो कि 2025 में ही आपको विज्ञापन जरूर जरूर देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग डिमोटिवेट मत हुइए भाई, अपनी तैयारी जैसे करते आ रहे हैं वैसे करते रहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि संबंधित विभाग एक सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अधियाचन ऑनलाइन उपलब्ध करवा देंगे। अब ये बात आप जान लो, इससे पहले भी 4 जनवरी 2025 को जो अधियाचन था वो मांगा गया था, लेकिन 7 दिन का समय यहाँ दिया गया। 7 दिन के बाद भी आज आप देख रहे हैं फरवरी भी लास्ट होने जा रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का जो अधियाचन है वो नहीं मिला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं रिक्त पदों की, तो टीजीटी और पीजीटी के जो रिक्त पद हैं, ये जो पद हैं आपके, ये हैं एडेड माध्यमिक जो विद्यालय हैं उसमें, ठीक है। 20,000 के आसपास पद हैं। 20,000 पद टीजीटी पीजीटी के हैं। पीआरटी के सबसे ज्यादा पद हैं बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के, 50,000 से ज्यादा जो पद हैं ये खाली पड़े हैं, क्योंकि मेरे भैया 2019 के बाद से कोई भी नई भर्ती आई नहीं है। लास्ट भर्ती बेसिक शिक्षा में आपकी 69,000 की रही थी, ठीक है, 69,000। इसके बाद कोई भी भर्ती आपको देखने को मिली नहीं है, ठीक है। 50,000 के आसपास ये पद हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्त पद हैं वो आपके 1,000 के आसपास हैं। मतलब कुल मिला के 71,000 के आसपास जो पद हैं वो रिक्त हैं। अब दिक्कत यही है कि विज्ञापन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अगर प्रश्न आपका है तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि अपनी तैयारी को आप लोग स्टार्ट रखिए, क्योंकि इससे पहले अभी आपका यूपी टेट भी आने वाला है। तो जो साथी जिनका भी यूपी टेट क्लियर नहीं है या फिर यूपी टेट पास नहीं हुआ है उनका, तो आप लोग यूपी टेट के लिए प्रिपेयर रहिए। इस भर्ती से पहले आपको जो है, यानी जो बेसिक वाली भर्ती आएगी उससे पहले आपको यूपी टेट का विज्ञापन भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि बैठक में यह तय हुआ है कि संबंधित विभाग एक सप्ताह के भीतर शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अधियाचन प्रेषित करेंगे। वहीं शासन के माध्यम से अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कि अटल आवासीय विद्यालयों में तैयार हो रही है सेवा नियमावली। हालांकि ये एक बात का मैटर्स में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि भाई जो साथी इंतजार कर रहे हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का, तो आपको जो है ये चीजें, अगर देखो चीजें शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना। मतलब दिक्कत इन द सेंस कि इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। दिक्कत ये है मेरे भाई कि विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चीजें थोड़ी सी लेट लतीफी के साथ चल रही हैं। आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। अपनी तैयारी को देखो, क्योंकि अगर आप मान लो सुपर टेट हो गया, ठीक है ना, तो सुपर टेट होने में और उसका सिलेबस आप देख लो कितना, इतना समय आपको मिलेगा नहीं मेरे भाई। अच्छा खासा सिलेबस सुपर टेट में पूछा जाता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पूरा सिलेबस उसका डिस्कस करके बता रखा है, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहिए,
और एक पॉजिटिव न्यूज़ आप इसको मानिए कि चीज़ें आ रही हैं, मतलब चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वैकेंट पे चीज़ें चल रही हैं। तो विज्ञापन भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। कोई डाउट बचता तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टीचर अचीवर्स सिर्फ और सिर्फ बना है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। टीचिंग एग्जाम्स की हर अपडेट टीचर अचीवर्स पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।